वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज आइए गुरु गोबिंद सिंह जी की महान विरासत को समझते हैं। कैसे उन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को नकार कर एक आध्यात्मिक क्रांति की शुरुआत की, जिसे खालसा पंथ कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सदियों तक भारतीय समाज ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अधीन था, एक जाति आधारित प्रणाली जिसमें ब्राह्मण धार्मिक मामलों में सर्वोच्च माने जाते थे। वे दावा करते थे, केवल ब्राह्मण ही लोगों को परमात्मा से जोड़ सकते हैं। यज्ञ, जनेऊ और ज्योतिष ही मोक्ष का रास्ता है, और निम्न जातियों को पूरी तरह से अलग रखा जाता था। लेकिन फिर एक आध्यात्मिक योद्धा का प्रकट होना हुआ, गुरु गोबिंद सिंह जी। सिर्फ 9 साल की उम्र में गुरु जी को जनेऊ पहनने के लिए कहा गया, पर गुरु जी ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, जब यह धागा टूट जाए, जल जाए या खो जाए, तब इसकी क्या शक्ति रह जाती है। असली पवित्र धागा तो सत्य, करुणा और धार्मिक कर्म है। यह विद्रोह नहीं था, यह दिव्य स्पष्टता थी। इसी दौरान एक ब्राह्मण विद्वान गुरु गोबिंद सिंह जी के दरबार में आया। उसका सिर घमंड से ऊंचा था। वह बोला, हे बालक, तुम ब्राह्मण कुल से हो, तुम्हें जनेऊ पहनना चाहिए और कर्मकांड का पालन करना चाहिए। यही तुम्हारा धर्म है। गुरु गोबिंद सिंह जी शांत भाव से मुस्कुराए और गर्जना करते हुए उत्तर दिया, हम एक काज जगत मों आए, धर्म हेत गुरुदेव पठाए। क्षत्रिय को पुत्र हूँ, ब्राह्मण को नहीं। यानी मैं इस संसार में धर्म की स्थापना हेतु भेजा गया हूँ। मैं एक क्षत्रिय का पुत्र हूँ, ब्राह्मण का नहीं। यह था ब्राह्मणवादी वर्चस्व का सीधा खंडन। गुरु जी के उत्तर से ब्राह्मण निरुत्तर हो गया और दरबार में सन्नाटा छा गया। इसके बाद आया वह महान दिन, बैसाखी 1699। गुरु जी ने हजारों के समक्ष पुकारा, कौन है जो धर्म के लिए अपना सिर देगा। 5 महान आत्माएं आगे आईं, लेकिन उनमें कोई ब्राह्मण नहीं था। वे अलग अलग जातियों से थे, किसान, दर्जी, नाई, जलवाहक। गुरु जी ने उन्हें नाम दिया, 5 प्यारे, 5 प्रियजन। गुरु जी ने उनके हाथों से अमृत ग्रहण किया। ना कोई ऊंच, ना कोई नीच। यह थी सच्ची बराबरी। यह अमृत संचार था, एक ऐसा दीक्षा संस्कार जिसमें न कोई यज्ञ था, न कोई संस्कृत मंत्र, न ज्योतिष, केवल गुरबानी, शस्त्र और नाम। गुरु जी ने अपने अनुयायियों को नई पहचान दी। सिंह, शेर के समान निर्भय। कौर, राजकुमारी, सम्मान और गरिमा की प्रतीक। उन्होंने जाति आधारित उपनामों को मिटा दिया। गुरु जी का उद्घोष था, मानस की जात सबे एके पहचानो, सभी मानवता को एक समान समझो। और अंत में, अपने देह त्यागने से पहले गुरु गोबिंद सिंह जी ने किसी मानव गुरु को उत्तराधिकारी नहीं बनाया। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी को शाश्वत गुरु घोषित किया। ना कोई पुजारी, ना कोई बिचौलिया, केवल गुरबानी और सत्य। उन्होंने जाति की दीवारों को तोड़ दिया, खोखले कर्मकांडों को जलाकर राख कर दिया, और दुनिया को एक नया रास्ता दिया, खालसा पंथ, जो साहस, करुणा और परमात्मा से सीधे जुड़ाव पर आधारित है। अब आप जान गए, गुरु गोबिंद सिंह जी ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था का अनुसरण नहीं किया, उन्होंने उसे समाप्त किया और एक दिव्य आंदोलन को जन्म दिया। अगर इसने आपके दिल को छू लिया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हमेशा याद रखें, खालसा सोई जो करे नित जंग, रीति न जाने पंडितन की। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।